हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं अमेरिका ने दावा किया है चीन ने अब दुनिया से छिपाकर परमाणु टेस्ट किया है। ये न्यूज सामने आने के बाद चीन ने इसे खारिज किया है, लेकिन आप सब जानते हैं चीन की बात पर कोई भरोसा नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा दुनिया जब महामारी से पीड़ित है, चीन अब परमाणु टेस्ट क्यों किया है, इसके पीछे क्या क्या वजह है। जानने के लिए आप आखिर तक के वीडियो को देखते रहिए। देखिए, 2018 की डाटा के हिसाब से चीन के पास 300 परमाणु हथियार थे। चीन अपना पहला परमाणु परीक्षण अक्टूबर 16, 1964 को किया था और आखिर टेस्ट जुलाई 29, 1996 को किया था। इसके बाद चीन ने सीटीबीटी पर हस्ताक्षर किया। अब मैं आपको बताऊंगा सीटीबीटी क्या है और भारत इस पर अब तक क्यों साइन नहीं किया है। सीटीबीटी यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी दुनिया भर के देशों के बीच एक ऐसा समझौता जिनके जरिए विभिन्न राष्ट्रों को परमाणु परीक्षण करने से रोका जा सके। इस संधि को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में 10 सितंबर 1996 को पारित किया गया था। इसके बाद 24 सितंबर 1996 से इस संधि पर विभिन्न देशों ने हस्ताक्षर करने शुरू किए। संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस संधि पर सबसे पहले हस्ताक्षर किया। हालांकि वह अभी तक इस संधि पर पूरी तरह से खुद भी अमल नहीं कर पाया है। अब तक इस संधि पर 71 देश हस्ताक्षर कर चुके हैं, मगर भारत, नॉर्थ कोरिया, इजराइल और पाकिस्तान ने अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा समय समय पर भारत पर इस संधि को स्वीकार करने का दबाव बनाया जाता रहा है। अब जानते हैं भारत इस पर क्यों हस्ताक्षर नहीं किया है। देखिए, अमेरिका ने 1954 में 15 मेगाटन के हाइड्रोजन बम का परीक्षण किया। इसका नतीजा इतना घातक था कि इस विस्फोट में निकले रेडियोएक्टिव पदार्थों ने यहाँ के लोगों को विक्षिप्त कर दिया। उस वक्त भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संसद में अमेरिका के इस परीक्षण की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर तब तक रोक लगा देनी चाहिए जब तक संयुक्त राष्ट्र में इस मुद्दे पर कोई संधि नहीं पेश की जाती। आप सब जानते हैं नेहरू परमाणु हथियार के खिलाफ थे, जो मेरे हिसाब से सही नहीं है। इसके बाद 1963 में पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी पीटीबीटी पेश की गई, मगर आशा के अनुरूप परिणाम नहीं आने पर भारत ने 1968 में नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का बहिष्कार कर दिया। भारत का यह मानना है कि इस संधि के बिंदु परमाणु संपन्नता को लेकर देश के बीच भेदभाव करने वाला है। यही वजह है कि भारत ने अभी तक सीटीबीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। भारत का तर्क है कि 4000 से अधिक परमाणु हथियार रखने वाला देश अमेरिका, जो कि पूरी दुनिया को नष्ट करने का मादा रखता है, अचानक से उसे परमाणु हथियार पर प्रतिबंध लगाने का ख्याल क्यों आ गया। भारत का दूसरा आरोप यह है कि अमेरिका के आधिपत्य वाले कुछ देशों ने भी अभी तक सीटीबीटी पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए हैं। अब आते हैं चीन के परमाणु टेस्ट के ऊपर। देखिए, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट का आरोप है चीन ने 2019 से ही लोपनूर टेस्ट साइट से जीरो यील्ड स्टैंडर्ड का टेस्ट कर रहा है। लोपनूर टेस्ट साइट चीन की इनर मंगोलिया में है। आप अब सोच रहे होंगे जीरो यील्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है। जीरो यील्ड टेस्ट में एक्सक्लूसिव चेन रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन चीन ने यह डिनाई किया है कि वो कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया है। लेकिन अमेरिका का कहना है चीन के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि देखिए, अब दुनिया में इंटरनेशनल मॉनिटरिंग सिस्टम ही परमाणु हथियार के ऊपर नजर रखता है। आईएमएस का काम है कोई देश छुपकर तो परमाणु हथियार नहीं बना रहा है या फिर बनाकर टेस्ट नहीं कर रहा है, ये सब चेक करने के लिए। इसलिए पूरी दुनिया में आईएमएस का 300 मॉनिटरिंग स्टेशन है, लेकिन चीन सितंबर 2019 के बाद ये मॉनिटरिंग सिस्टम को कोई डाटा नहीं दिया है। इसलिए चीन कितनी बार और कितना ताकतवर परमाणु टेस्ट किया है ये कहना मुश्किल है। फिर भी मैं आपको 2 देशों के नज़र से बताऊंगा। अगर चीन परमाणु टेस्ट किया है तो इसके पीछे क्या वजह है। अगर अमेरिका चीन के ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है तो इसके पीछे भी क्या वजह है। अब आते हैं चीन के ऊपर। देखिए, चीन ये टेस्ट एग्जैक्ट कब किया है ये तो नहीं पता। अगर चीन रिसेंट ये टेस्ट किया है तो वो पूरी दुनिया को मैसेज देने के लिए क्या होगा, क्योंकि अब पूरी दुनिया महामारी के कारण संकट में है। चीन अब पूरी दुनिया को परमाणु परीक्षण करके ये जताना चाहता है वो दुनिया का नया सुपर पावर है। अगर 7-8 महीने पहले ये किया होगा तो वो अपना परमाणु हथियार की ताकत को चेक कर रहा होगा। शायद वो परमाणु हथियार रिलेटेड कुछ नया हथियार बना रहा हो। 2 केस हो सकता है। पहला, चीन पाकिस्तान की तरह स्मॉल टैक्टिकल परमाणु हथियार बना रहा हो, इसलिए ये टेस्ट किया है। देखिए, टैक्टिकल परमाणु हथियार ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, लेकिन जंग में इस्तेमाल करके एक छोटा एरिया को पूरी तरह तबाह किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ होगा तो भारत के लिए ये खतरा है, क्योंकि ज़्यादा चांस है चीन भारत के खिलाफ जंग के वक्त यह हथियार को इस्तेमाल करे। इसके साथ चीन परमाणु टॉर्पेडो के लिए भी ये लो लेवल के टेस्ट कर सकता है। देखिए, आप सब जानते हैं अब अमेरिकन नेवी
दुनिया में सबसे ताकतवर है और अमेरिकन नेवी कैरियर बैटल ग्रुप का कोई मुकाबला नहीं है। देखिए, इस ग्रुप में एयरक्राफ्ट कैरियर के अलावा और भी बहुत सारे वारशिप्स होते हैं जो एक फॉर्मेशन बनाकर चलते हैं। नॉर्मल टॉर्पीडो से ज़्यादा परमाणु टॉर्पीडो से ये कैरियर बैटल ग्रुप को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। चीन के पास पहले से परमाणु टॉर्पीडो है, लेकिन वो काफ़ी पुराना है। हो सकता है इसे और एडवांस बनाने के लिए चीन अब टेस्ट कर रहा है ताकि टॉर्पीडो की ताकत को समझा जा सके। परमाणु टॉर्पीडो भी एक तरह से स्मॉल परमाणु बम है, फर्क इतना ही है इसे नेवी इस्तेमाल करती है। अब आप जान गए होंगे चीन क्यों अब परमाणु हथियारों की टेस्ट की। अब जानते हैं अमेरिका अगर झूठ बोला है चीन के बारे में तो इसके पीछे क्या कारण है। देखिए, आप सब जानते हैं आज अमेरिका समेत पूरी दुनिया चीन के ऊपर नाराज है। अगर चीन शुरू से कोरोना का सही इन्फॉर्मेशन दुनिया को दे देता तो अब इतने लोग नहीं मरते। अब ये महामारी से सबसे ज़्यादा अमेरिका ही प्रभावित हुआ है। इसलिए अमेरिका चीन को सबक सिखाने के लिए ये मुद्दा उठाया है ताकि चीन पर आर्थिक प्रतिबंध वगैरह लगाया जा सके। सेकंड कारण है जो मुझे लगता है इसका चांस ज़्यादा है। देखिए, पिछले साल अमेरिका इस तरह का आरोप रूस के ऊपर लगाया था, लेकिन बाद में कोई प्रूफ नहीं दे पाया। देखिए, अमेरिका का मानना है रूस और चीन सीटीबीटी पर साइन करने के बावजूद चोरी छिपे अपना परमाणु हथियारों का टेस्ट कर रहे हैं और अपना पावर बढ़ा रहे हैं, जो कि सच भी है। लेकिन अमेरिका एक तरफा ये रूल को मानकर अपना नुकसान कर रहा है। इसलिए अमेरिका चाहता है वो भी सीटीबीटी से निकल जाए और परमाणु हथियारों का टेस्ट करे। इसलिए अमेरिका अब ये मुद्दा उठाया है। फिर भी दोस्तों, अब दुनिया जिस हालात में है ये अच्छा संकेत नहीं है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए। दोस्तों, रहता हूँ बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।